One evening, एक शाम को, when Chuskit was sitting outside the house with her grandfather, जब चुस्किट अपने ग्रैंडफादर के साथ घर के बाहर बैठी हुई थी, a young boy came up to her. एक छोटा लड़का उसके पास आया. He carried a letter which he handed over to the grandfather. उसके हाथ में एक पत्र था जो उसने ग्रैंडफादर को दिया. Julie, the bus driver asked me to give this to you, he said. Julie means hello. बस ड्राइवर ने मुझे ये आपको देने के लिए कहा है, उसने दादाजी से कहा. My name is अब्दुल, मेरा नाम अब्दुल है, he said turning to चुस्किट. चुस्किट की तरफ मुड़ते हुए उसने कहा. I study in class 6 at the government school. मैं गवर्नमेंट स्कूल में क्लास 6 में पढ़ता हूँ. I have often wondered why you don't come to school. मैं अक्सर ऐसा सोचता हूँ कि तुम स्कूल क्यों नहीं आती. जूली, अब्दुल सेड चुस्किट, और चुस्किट ने भी अब्दुल को हेलो कहा जूली कहकर. I have never been to school. मैं कभी स्कूल नहीं गई. The path to the school is too uneven and pebbly. जो स्कूल जाने का रास्ता है वो बहुत ही अनइवन यानी ऊबड़ खाबड़ है, और पेबली है यानी वहां कंकड़ है, पत्थर है. एंड माई व्हील चेयर विल गेट स्टक, और मेरी व्हील चेयर उसमें फंस जाएगी. बिसाइड्स आई कैनॉट क्रॉस द लिटिल स्ट्रीम इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, और इन सब के अलावा स्कूल के सामने जो पानी की धारा है मैं उसे भी पार नहीं कर सकती. It would be difficult for my parents to carry me to school and back every day. और ये मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे माता पिता के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो रोज मुझे स्कूल छोड़ने जाएं और वहां से वापस लाने जाएं. I used to be as light as a feather, but not anymore. पहले मैं फेदर की तरह, पंख की तरह हल्की थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है. But would you like to come to school? asked Abdul. लेकिन अब्दुल ने पूछा कि क्या तुम स्कूल आना चाहती हो? Of course, replied चुस्किट. हाँ, क्यों नहीं, चुस्किट ने उत्तर दिया. I hear my younger brother talk of all that he does at school. मैं अपने छोटे भाई से सुनती हूँ वो सब जो वो स्कूल में करता है. I want to study like all of you, make friends, play games, wear a uniform and even write exams. मैं भी तुम सब की तरह पढ़ना चाहती हूँ, दोस्त बनाना चाहती हूँ, गेम खेलना चाहती हूँ, यूनिफॉर्म पहनना चाहती हूँ, और यहाँ तक कि एग्जाम भी देना चाहती हूँ. Sometimes my brother teaches me songs. कभी कभी मेरा भाई मुझे गाने सिखाता है. That he has learnt at school. जो उसने स्कूल में सीखे हैं. And I love it. और वो मुझे बहुत पसंद है. You may not believe this, but I sometimes dream of carrying a school bag, even eating packed lunch. तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन कभी कभी मैं ऐसा सपना देखती हूँ कि मैं बैग लेकर स्कूल जा रही हूँ और यहाँ तक कि लंच भी पैक किया हुआ है. Enough, interrupted her grandfather. Stop dreaming, Chuskit. चुस्किट के ग्रैंडफादर ने कहा. इनफ, बहुत हो गया, सपने देखना छोड़ दो चुस्किट. यू नो यू कैनॉट गो टू स्कूल. तुम जानती हो कि तुम स्कूल नहीं जा सकती. आई हैव टोल्ड यू दिस मेनी टाइम्स. ये मैंने तुम्हें कई बार बताया है. लर्न एज मच एज यू कैन एट होम. जितना हो सके तुम घर पर ही सीखो. मेमेले, प्लीज, प्लीडेड चुस्किट सॉफ्टली. मेमेले, ग्रैंडफादर, प्लीज, चुस्किट ने धीरे से प्यार से कहा. विद टीयर्स इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू थे. एज ग्रैंडफादर वॉक्ड अवे एंग्रीली, क्योंकि ग्रैंडफादर ये कहकर गुस्से से चले गए थे. मेमेले डज नॉट अंडरस्टैंड हाउ आई फील, सेड चुस्किट. चुस्किट ने कहा कि मेमेले, ग्रैंडफादर नहीं समझते कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या सोचती हूँ. I remember the day my brother recited his tables with such pride, even the time he learned to read. मुझे वो दिन याद है जब मेरे भाई ने बहुत गर्व से टेबल्स सुनाए थे, और यहाँ तक कि जब उसने उन्हें लर्न किया था. My parents were very happy as they have never been to school. मेरे माता पिता बहुत खुश हुए थे क्योंकि वो
खुद कभी स्कूल नहीं गए। I too want to learn to read and do math. Do you understand? क्या तुम जानते हो कि मैं भी पढ़ना चाहती हूँ और स्पेशली मैथ्स करना चाहती हूँ। I do, said Abdul. Chuskit, I'll see you again. I must go now. और अब्दुल ने कहा कि मैं जानता हूँ चुस्किट, मैं फिर तुमसे मिलूंगा, अभी मुझे जाना होगा। My mother will be waiting for me. मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। और फिर वो कहता है जूली यानी गुड बाय। The next day, अगली सुबह, अब्दुल went straight to the headmaster's room after assembly. अब्दुल सीधे हेडमास्टर के कमरे में गया असेंबली के बाद। जूली अजांगले को वो जूली कहता है, हेलो कहता है। He said, I want to talk to you about a girl from our village who does not go to school. मैं आपसे अपने गांव की एक लड़की के बारे में बात करना चाहता हूँ जो स्कूल नहीं जाती है। Her name is Chuskit. उसका नाम चुस्किट है। She is Stubdon's sister. और वो स्टबडन की सिस्टर है, बहन है। Oh yes, replied the headmaster. Oh हाँ, हेडमास्टर ने उत्तर दिया। I know her. She has a disability. Doesn't she? मैं उसे जानता हूँ, वो डिसेबल है यानी वो विकलांग है, क्या ऐसा नहीं है? यस अजांगले, हाँ अजांगले। शी यूजेस अ व्हील चेयर टू मूव अराउंड बट कैनॉट रीच स्कूल। वो घूमने के लिए व्हील चेयर का इस्तेमाल करती है लेकिन वो स्कूल नहीं आ सकती। एज द पाथ फ्रॉम हर होम इज टू रफ एंड अनइवन, क्योंकि उसके घर से स्कूल का जो रास्ता है वो बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है और बहुत ही रफ है यानी पथरीला है, समतल नहीं है। I was wondering if we could do anything to help her. मैं सोच रहा हूँ क्या हम उसकी सहायता करने के लिए कुछ कर सकते हैं? अजांगले, we could all get together and level the path and also build a small bridge across the stream. हम सब मिल करके जो रास्ता है उसे समतल कर सकते हैं, लेवल पर कर सकते हैं और साथ ही साथ पानी की जो धारा है उसके ऊपर एक छोटा सा पुल बना सकते हैं। That's very thoughtful of you, अब्दुल। ये बहुत अच्छा विचार है अब्दुल, said the headmaster as he patted him on the back. ये कहकर उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई। What made you think of चुस्किट and her problems? किस चीज ने तुम्हें चुस्किट और उसकी प्रॉब्लम्स को, उसकी परेशानियों को सोचने पर मजबूर किया? अजांगले, लास्ट वीक वी रेड अबाउट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स इन आवर सिविक्स क्लास। पिछले वीक हमने अपनी सिविक्स की क्लास में नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा था। All children have a right to education. सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। That includes चुस्किट as well, does it not? और उसमें चुस्किट भी शामिल है, क्या वो नहीं है? Yes, you are right. हाँ, तुम सही हो अब्दुल। Let me discuss with the other teachers. मुझे दूसरे टीचर्स के साथ डिस्कस करने दो, replied the headmaster. हेडमास्टर ने उत्तर दिया। The next day the headmaster called all the teachers to a meeting. और अगले दिन हेडमास्टर ने सभी टीचर्स को मीटिंग के लिए बुलाया। He shared Abdul's ideas with the group. और उन्होंने अब्दुल के आइडिया को ग्रुप के साथ शेयर किया। एंड asked the teachers what they felt. और टीचर्स से पूछा कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। Impossible, said one of them. असंभव है, उनमें से एक ने कहा। How can we have such a child in our school? ऐसे बच्चे को हम अपने स्कूल में कैसे ले सकते हैं? How will she be able to write, play and go to the toilet like the other children do? वो कैसे लिख सकेगी, खेल सकेगी या टॉयलेट जा सकेगी जैसे बाकी बच्चे जाते हैं? That's exactly what we have to work out, said the headmaster. एग्जैक्टली यही वो परेशानी है जिस पर हमें काम करना है, जिसका हमें हल निकालना है। आई हियर दैट इन द विलेज ऑफ मेंटॉक यूल द विलेज एजुकेशन कमिटी हैज हेल्प्ड बिल्ड अ स्पेशल टॉयलेट फॉर अ चाइल्ड विद अ डिसेबिलिटी। हेडमास्टर कहते हैं कि मैंने सुना है कि मेंटॉक यूल गांव में वहां की एजुकेशन कमिटी यानी शिक्षा समिति ने एक ऐसा टॉयलेट बनाने में सहायता की है जिससे कि विकलांग बच्चा उसे यूज कर सके।
We could ask them what they have done. हम उनसे पूछ सकते हैं कि उन्होंने क्या किया है. But first we will have to get Chuskit to school. लेकिन सबसे पहले हमें चुस्किट को स्कूल लाना होगा. Then we could think of ways of helping her do things in school. और फिर हम सोचेंगे कि हम उसे स्कूल में किन तरीकों से सहायता उसकी कर सकते हैं. 2 weeks later, 2 सप्ताह के बाद, there was great excitement at the government school. Government school में बहुत उत्साह का माहौल था. All the children had gathered outside in the playground. सारे बच्चे बाहर खेल के मैदान में इकट्ठा हो गए थे. They had come to school without their school bags. वो सब स्कूल बैग के बिना स्कूल आए थे. There were going to be no classes today. क्योंकि आज कोई क्लास नहीं होने वाली थी. The teacher divided the children into groups. टीचर्स ने बच्चों को 2 भागों में बांट दिया. One group worked in front of Chuskit's house. एक ग्रुप ने चुस्किट के घर के सामने काम किया. And another on the path down the stream. और दूसरे ग्रुप ने स्ट्रीम के नीचे यानी पानी की धारा के नीचे जो रास्ता था उस पर काम करना शुरू किया. A third group with some of the older children worked hard to help some of their teachers build a strong wooden bridge across the stream. और तीसरा ग्रुप जिसमें कुछ बड़े बच्चे थे उन्होंने अपने टीचर्स की हेल्प की स्ट्रीम के ऊपर एक लकड़ी का मजबूत ब्रिज बनाने में, पुल बनाने में. The children laughed and sang as they removed stones and rocks. बच्चे हंस रहे थे और गाना गा रहे थे जैसे जैसे वो पत्थरों को या चट्टानों को हटा रहे थे. They leveled the paths. उन्होंने रास्ते को समतल किया. And carried wooden planks to the stream. और लकड़ी के तख्तों को पानी की धारा तक पहुंचाया जिससे उसका पुल बन सके. The headmaster went from one group to another, making sure that all went according to plan. और हेडमास्टर एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक जाकर ये देख रहे थे कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग, योजना के अनुसार हो रहा है या नहीं. Chuskit's parents provided everyone with hot tea and biscuits. और चुस्किट्स के पेरेंट्स ने सबको गरम चाय पिलाई और बिस्किट खिलाए. Chuskit's grandfather sat under a willow tree by the stream watching the busy school children. और चुस्किट के ग्रैंडफादर एक विलो पेड़ के नीचे बैठ कर के स्कूल के बच्चों को ये सब करते हुए देख रहे थे. I never dreamt I would see a day like this. मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं किसी ऐसे दिन को देखूंगा. He thought to himself as he wiped a tear that rolled down his cheek. ये उन्होंने सोचा, खुद से ये विचार किया जब सोच रहे थे उनके गाल पर आंखों से आंसू लुढ़क कर आ गया था. At the end of the day, it was a tired but happy group of children that returned to their homes. और दिन के अंत में सभी बच्चे थके हुए थे लेकिन वो खुश थे जब वो अपने घर लौटे. The path from Chuskit's home to the school was now ready. अब चुस्किट के घर से लेकर के स्कूल तक का रास्ता तैयार था. Chuskit was going to school for the first time in her life. और चुस्किट अपने जीवन में पहली बार स्कूल जाने वाली थी. And that's why she was so excited. और इसलिए वो बहुत उत्साहित थी. So students, this was the chapter. I hope you have understood. If you like the video, then don't forget to press on like, comment, share and subscribe. See you soon. Till then, bye-bye. Have a good day.